जब से तुम्हारे घर आई हूं कुछ नहीं दिया तुमने मुझे। तुम्हारे साथ तो एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो उसमें ज्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। कहा गया, या रसूलुल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेंगी कि मैंने तो कभी तुझसे कोई भलाई देखी ही नहीं। तो मेरी बहनों, आज हम क्या करती हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर हम तमाम एहसानात को भूल जाती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप जहन्नुम की आग से बचना चाहती हैं तो जिस कदर हो सके शौहर की नाशुक्री से बचें। कोई नहीं, भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, पुप्पो का बेटा, मामू का बेटा, चाचू का बेटा, खाला का बेटा, ना आपके सर पर हाथ रख सकता है, ना हाथ मिला सकता है। गले मिलना तो बहुत दूर की बात है। चाहे वो 30 साल का है और आप 20 साल की हैं, चाहे आप 30 साल की हैं और वो 20 साल का है, एज डजंट मैटर। आपको बस ये जहन में बिठाना है कि वो आपके लिए नामहरम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया है कि तुम्हारे सर में कील ठोक दी जाए, ये फिर भी बेहतर होगा इससे कि तुम नामहरम को हाथ लगाओ। यानी तुम्हारा नामहरम को हाथ लगाना ये सर में कील लग जाने से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए तकलीफ दे और ख़तरनाक है। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, खुदारा इसे समझें। देखें, पहले किसी मर्द ने किसी औरत को बराह रास्त नाचते हुए देखना होता था ना, जिसको तवाइफ कहा जाता है, तो उसे एक मखसूस जगह पर जाना होता था, उसे मिलने के लिए, उस पर पैसे फेंकने के लिए, उसके साथ नाचने के लिए और अपनी हर तरह की हवस पूरी करने के लिए। लेकिन आजकल उन मर्दों को इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं। हमारे कुछ मुसलमान बहन भाई उन मर्दों को अपनी शादियों में वो तमाम सहूलतें देकर उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। और उनकी गैरत, यकीन करें, इस कदर मर चुकी है कि ये एंटरटेनमेंट चाहे उनको अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी को ही नचाकर क्यों ना देनी पड़े, वो इसके लिए हाजिर है। खुदारा कल्चर के नाम पर, ट्रेंड के नाम पर अपनी गैरत को मत मारें। फिर तो इस रिश्ते को हमारी तरफ से ना ही समझें। असल में हमारे बेटे को ऐसी लड़की चाहिए जो उसके साथ मॉडर्न सोसाइटी में उठ बैठ सके। ये पर्दा करने वाली लड़की हमें नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप सीधी तरह कहें ना कि आपके बेटे को ऐसी बीवी चाहिए जिसके हुस्न को सिर्फ उसका शौहर नहीं बल्कि दुनिया का हर मर्द देखे, जो बीवी कम और किसी फैशन शो की मॉडल ज्यादा लगे। इन शॉर्ट, आपके बेटे को ऐसी बाहया पर्दा करने वाली लड़की नहीं बल्कि बेहया लड़की चाहिए। तो मेरी बहन, ये पर्दा हमें हमारी जान से भी बढ़कर अजीज है। तो ये एक प्रपोजल क्या, इस तरह के 1000 प्रपोजल भी आ जाएं तो हम उन्हें अपने जूते की नोक पर रखेंगे। तुम्हारे शौहर ने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है, बस गुजारा ही करवा रहा है। वो जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी ना, उसके शौहर ने देखो उसे कैसे रानी बना कर रखा हुआ है। मैं तो रोजाना तुम्हें कहती हूँ, अभी भी वक्त है, छोड़ दो इसे। ये माएँ ही होती हैं जो बेटियों का घर बसाती हैं, और ये माएँ ही होती हैं जो बेटियों का घर उजाड़ती भी हैं। और बेवकूफ़ होती हैं वो बेटियां जो शौहर और ससुराल की तरफ से अगर कांटा भी चुभे तो माँ को बताए बगैर नहीं रहती। और जाहिर है, माँ तो फिर माँ है। मेरी बहन, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप दूसरों से हर वक्त अपना कंपैरिजन करती रहेंगी तो कभी खुश नहीं रह सकेंगी। अगर किसी का शौहर उसे आपके शौहर से अच्छा रख भी रहा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उस लड़की की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके शौहर में कोई खामी नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल नहीं। हर इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं और खामियाँ भी। आप में भी कई खामियाँ होंगी। तो मेरी बहन, खामियों का डिंडोरा पीटने की बजाय आप अपने शौहर की अच्छाइयों पर फोकस करें और एटलीस्ट इन छोटे छोटे मामलात को खुद हैंडल करना सीखें। क्वेश्चन इज, क्या लड़कियां छोटे बाल कर सकती हैं? हमारे माशरे में बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो लड़कियां बाल कटवाती